नाके की प्रार्थना। पिछले 44 वर्षों से नाके की उपवास प्रार्थना नालुमावड़ी में हर महीने के अंतिम शनिवार को भारत की आशीष के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसे परमेश्वर ने विश्व भर में बेदारी की आग फैलाने के लिए चुना है। 26 जुलाई 2025 को नाके की प्रार्थना नालुमावड़ी में परमेश्वर के तंबू में आयोजित की गई। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशी देशों से आए लगभग 50,000 परमेश्वर के लोग उपवास और गंभीर प्रार्थना के साथ देश की बेदारी के लिए एकत्रित हुए। स्तुति और आराधना सत्र के बाद भाई सैम जबराज ने भारत के उद्धार के लिए और यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1274 मिशनरियों को सामर्थ्य रूप से उपयोग करने के लिए भारी बोझ के साथ प्रार्थना की। प्रभु के लोगों ने भाई के साथ मिलकर गंभीरता से प्रार्थना की। इसके बाद भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के नामक्कल जिले के लिए, भारत के गुजरात राज्य के लिए और सऊदी अरब और इजराइल देश की बेदारी के लिए प्रार्थना की। झारखंड से आए बेतेल आउटरीच सेवकाई के मिशनरी रेवरेंड ज्ञान सिंह और भाई ऑगस्टिन राजशेखर भी इस सभा में उपस्थित रहे। जिन लोगों ने यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर से चमत्कार पाए, उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। हमारी कोई संतान नहीं है। मेरे पति को 9 महीने पहले दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी। मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया और उन्हें सर्जरी के लिए नहीं ले गई। फिर अप्रैल में उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है, उन्हें घर ले जाएं। मैंने पूरी रात प्रार्थना की। प्रभु ने उन्हें जीवन दिया। फिर हमने अद्भुत पर्व कार्यक्रम में भाग लिया और जब यहाँ पर प्रार्थना हो रही थी, भाई ने उनका नाम लिया और कहा कि उन्हें दिल के दौरे से चंगाई मिली है। पर्व कार्यक्रम में? हाँ, मई महीने में। अच्छा। प्रभु ने उन्हें चमत्कारिक रूप से चंगा किया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है और कोई दवा भी नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। जानकर हालेलुया। मेरा नाम ग्लोरी है और मैं उदुमल पेट से आ रही हूँ। मुझे पाइल्स की समस्या थी। मैंने अद्भुत पर्व कार्यक्रम टीवी पर देखा और प्रार्थना में शामिल हुई। प्रभु ने मेरा नाम लेकर कहा, ग्लोरी, तेरी पाइल्स की समस्या जा रही है, अब जांच कर और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर। मैंने अगले दिन जांच की और पाइल्स नहीं थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे 20 साल पुरानी पाइल्स से चंगा किया है। हम एक स्कूल चला रहे थे, लेकिन मेरे पति का अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। मैं स्कूल को संभाल नहीं पाई। उस स्थिति में मैं यहाँ आई और प्रार्थना की। इस महीने 8 साल बाद मैंने करीब 1.5 करोड़ का कर्ज चुकाया है। परमेश्वर को लाखों धन्यवाद जिन्होंने इसमें मेरी मदद की है। ये सच में परमेश्वर का चमत्कार है। आमीन, हालेलुया। मेरा नाम रूबी है और मैं वी के पुत्र सुरंडे से आई हूँ। मेरे ऊपर कर्ज है और मेरे पति शराब के आदी हैं। मैं पिछले 9 महीने से नियमित रूप से यहाँ आ रही हूँ। हर बार जब मैंने यहाँ प्रार्थना की, प्रभु मुझे शांति के साथ भेजते थे और मुझे उनका वचन याद दिलाते थे। कितना कर्ज था आपके ऊपर? लगभग 27 लाख, मूलधन और ब्याज मिलाकर। मामला कोर्ट में चला गया है और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही घर जब्त कर लेंगे। फिर भी मैंने प्रभु से प्रार्थना की और उनके दिए हुए वचन को स्वीकार किया। प्रभु ने चमत्कार किया। जो लोग 27 लाख मांग रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 लाख का डीडी दे दो और वे दस्तावेज हमें लौटा देंगे। हमने डीडी दे दी है और उन्होंने 20 दिन में दस्तावेज लौटा भी दिए। आमीन। मेरे पति 40 साल से शराब के आदी थे, 21 साल की उम्र से। मैंने प्रार्थना की कि यीशु कृपया मेरे पति को, जिन्हें आपने मुझे दिया है, शराब की आदत से छुड़वाइए। 3 महीने पहले उन्होंने पूरी तरह से शराब छोड़ दी है। उन्हें कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर है। फिर भी प्रभु ने उन्हें 2 पहिया वाहन से चर्च आने की सामर्थ्य दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और पिछले 1 महीने से मैं सांप की आत्मा और जादू टोना से संघर्ष कर रही थी। मुझे नींद नहीं आती थी और सांस लेने में तकलीफ के कारण चलना मुश्किल था। मैं कदम भी चल नहीं पाती थी, सांस फूल जाती है। मैंने नाके की प्रार्थना में भाग लिया और प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया। प्रभु की स्तुति हो। हम 17 साल से संतानहीन थे। हमने नाके की प्रार्थना में भाग लिया और
प्रार्थना की, यीशु हम उम्र दराज हैं, कृपया अब हमें संतान न दे पर हमें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। 2018 में प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर पुत्र दिया। हमने उसका नाम रखा है शद्रक राज। यीशु के नाम की महिमा हो। आमीन। देखा आप लोगों ने, ये निसंतान थे। 17 सालों से इनकी संतान नहीं थी और ये सोच रहे थे कि क्या हमारा बच्चा होगा भी या नहीं, और ये बच्चे की आस में थे। प्रभु ने इन्हें आशीष दिया है और प्रभु ने एक प्यारे बेटे को देकर आशीष दी है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे पति का नाम वेलंकनी है। इन्हें किडनी स्टोन की बहुत तकलीफ थी। हमने मन्नत की कि हम नालू मावड़ी में आकर गवाही देंगे। हमने प्रभु से प्रार्थना की कि वे पत्थरों को तोड़े और बाहर निकालें। सारे पत्थर बाहर आ गए। ये देखिए, यही है। पत्थरी थी शरीर में, किडनी स्टोन्स। हाँ, देखे तो, ये देखिए बहुत सारे थे। देखिए, ये पत्थरी एक काली मिर्च के बराबर है और ये लोग उस पत्थरी को दिखाने के लिए ले आए हैं। हालेलुया! प्रभु ने निश्चय चमत्कार किया है। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं ओट्टन चत्रम डिंडीगुल जिले से आई हूँ। पिछले 5 महीनों से मैं बंधन और मृत्यु के भय से बहुत संघर्ष कर रही थी। मैं लगभग कोमा की स्थिति में पहुंच चुकी थी, लगभग बेहोशी की हालत में थी। मेरे परिवार में लगातार संघर्ष चल रहा था। ऐसी स्थिति में मार्च महीने में अद्भुत पर्व के दौरान जब भाई मोहन ने प्रार्थना की, मैंने भी उनके साथ प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु यीशु मुझे सभी बंधनों से छुड़ाइए और मेरे आंसू पोंछ दीजिए। उसी दिन से मृत्यु का भय चला गया। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक गवाही बनाया है। आमीन, हालेलुया। मैं कर्नाटका के बेंगलुरु से आई हूँ। मुझे 16 साल की उम्र से एक अजीब बुखार होता था जो 22 साल की उम्र तक चलता रहा। उसके बाद भी कभी कभी ये बुखार मुझे आता था। जब भी बुखार आता मैं ठंड से कांपती थी। मेरे पति और बच्चे मुझ पर कई कंबल डालते थे, फिर भी बुखार कम नहीं होता था। उसके बाद वो मुझ पर प्रार्थना करते थे और तभी जाकर बुखार कम होता था। मैंने कई डॉक्टरों से सलाह ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोरोना काल में तो डॉक्टर मुझे छूने से भी डरते थे। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस समय मेरी छोटी बेटी और एक बेटा था। मुझे डर था कि कहीं मैं उन्हें छोड़कर मर ना जाऊं। और उसी समय आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम टीवी पर आता था। मैंने उसे नियमित रूप से देखना शुरू किया। हालांकि शनिवार और रविवार को जब मैं देखती थी तब काफी बाधाएं थी। एक बार भाई मोहन सी लाजरस ने कहा कि बेटी, तू कई सालों से बुखार से पीड़ित है, ये किसी जादू टोने के कारण है। मैंने उस आत्मा को डांटा और प्रार्थना की, तब मुझे तुरंत छुटकारा मिला। आज तक वो बुखार फिर नहीं आया। और 7 साल हो गए हैं। अब मैं ठंडे पानी से नहा सकती हूँ, पी सकती हूँ, आइसक्रीम भी खा लेती हूँ, कोई समस्या नहीं है। एक और चमत्कार हुआ। 1995 में मुझे एक एलर्जी हुई थी जिससे मैं रोटी, बिस्किट, केक जैसी चीजें नहीं खा सकती थी। जैसे ही मैं इन्हें खाती थी तो एलर्जी हो जाती। यहाँ तक कि रोटी का आटा गूंथते समय भी एलर्जी हो जाती थी। और इस साल के पहले 3 महीने में मैं मानसिक रूप से बीमार थी। हम यहाँ नियमित रूप से आए और यहाँ पर प्रार्थना की। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। सब कुछ खा पाती अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सब कुछ खा सकती हूँ। मेरी सारी एलर्जी चली गई है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे बेटे को 1 महीने तक बुखार था। जब डॉक्टरों ने बोन मैरो टेस्ट करवाने को कहा, हमने करवाया और रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने कहा कि ये ब्लड कैंसर की शुरुआत है। मैंने जीसस रिडीम्स के प्रार्थना योद्धाओं से संपर्क किया और प्रार्थना का अनुरोध किया। अगली बार जब हमने स्कैन करवाया, रिपोर्ट सामान्य आई। वो पूरी तरह से चंगा हो गया है। आमीन, हालेलुया। मेरा नाम मारीमुत्तु है। कोरोना काल में मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने मुझे लगभग मृत घोषित कर दिया था और रिपोर्ट भी लिख दी थी। उन्होंने मेरे ऑफिस में फोन करके कहा कि मैं मर चुका हूं, लेकिन ईश्वर ने मुझे नया जीवन दान दिया। मैं देख पा रहा था कि एक रात का समय था। मेरी पत्नी एक बहन जी के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मेरे लिए वो रात दिन जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और डॉक्टर ने कहा, मैंने तो तुम्हारा मृत्यु का प्रमाण पत्र लिख दिया है, पर तुम जीवित कैसे हो? उन्होंने मेरी पत्नी को पुष्टि की कि मैं जीवित हूँ। डॉक्टरों ने रिपोर्ट बदल दी। फिर घर आने के बाद एक भाई ने हमें आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से परिचित कराया, जिसे हमने देखना शुरू किया। एक दिन भाई मोहन ने मेरा नाम लेकर
कहा कि मारीमुत्तु तू चंगा हो गया है, अब तू बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। पहले तो उनकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, मैं संदेह में था। और फिर अगले हफ्ते भी ठीक उसी तरह उन्होंने नाम लेकर पुकारा और कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है। इसी तरह प्रभु ने भाई के द्वारा इस बात की पुष्टि की और आज मैं पूरी तरह चंगा हूँ। कोरोना से बचाने वाले मेरे प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं 17 साल से बुरी आत्माओं से संघर्ष कर रही थी। मैंने नाके की प्रार्थना में भाग लिया और प्रभु परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। साथ ही मैं 3 साल से कर्ज में थी। मैंने यहाँ प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे लगभग 1 लाख रुपए बचाने और फिर अपना कर्ज चुकाने की सामर्थ्य दी। आज मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक गवाही बना दिया है। गॉड ब्लेस यू बहन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम 5 साल तक संतानहीन थे। हमने कई इलाज करवाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हम शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। जून 2023 में हमने नाके की प्रार्थना में भाग लिया। अगले 2 महीनों में हमने प्रभु का चमत्कार देखा हमारे जीवन में। प्रभु ने मेरे गर्भ को आशीष दी। डॉक्टरों को शक था कि बच्चे में कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन 9 महीनों की सभी स्कैन रिपोर्ट सामान्य थी। अस्पताल में सभी ने कहा कि मेरी डिलीवरी सामान्य नहीं होगी, लेकिन प्रभु ने सामान्य डिलीवरी होने में मेरी मदद की। प्रभु ने मेरे लिए महान चमत्कार किया। मैं अपने परमेश्वर को लाखों धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए ये महान चमत्कार किया और हमारे परिवार को अपनी महिमा के लिए एक गवाही बनाया है। प्रभु की स्तुति हो। ये लोग 5 साल से निसंतान थे और परमेश्वर ने इनके आंसू भरे प्रार्थना का जवाब दिया। एक प्यारा सा बेटा दिया इन्हें। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज था। मैं उसे चुकाने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन मेरी सारी कमाई ब्याज में ही चली जाती थी। मैंने अपनी एक छोटी जमीन बेचने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही थी। मैं मई 2025 के नाके की प्रार्थना सभा में आया। वहां पर भाई मोहन ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने मन्नत मांगी कि अगली बार मैं गवाही देने जरूर आऊंगा, और प्रभु ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए। मैं अपना 10 लाख रुपए का कर्ज चुका सका। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। आमीन आमीन हालेलुया। बहन चल्ला रानी अप्पादुरै ने उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने नाके की प्रार्थना के लिए पत्रों के माध्यम से अपनी प्रार्थना विनती भेजे थे। बहन एशले एबेनेजर ने उन प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना की जो लोग व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना विनती लेकर आए थे। इस बीच परमेश्वर के तंबू के मूसा ऑडिटोरियम में बच्चों के लिए एक विशेष सभा आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को एक आत्मिक बल मिला। परमेश्वर के लोगों ने जो वस्तुएं त्याग के साथ खरीदी थी, उन्हें खुशी खुशी परमेश्वर के भंडार गृह में अर्पित किया, ताकि जरूरतमंदों और गरीबों को आशीष मिल सके। अंत में भाई मोहन सी लाजरस ने दक्षिण अमेरिका से एक वीडियो संदेश द्वारा नाके की प्रार्थना में आए लोगों को शुभकामनाएं दी। बहन जॉयस लाजरस ने अय्यूब का परमेश्वर विषय पर परमेश्वर का वचन साझा किया। मेरे प्रियजनों, बाइबल में एक इतिहास जिसे अय्यूब की पुस्तक कहा जाता है, अय्यूब की पुस्तक एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है अय्यूब। ये विशेष पुस्तक 42 अध्यायों की है। जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि अय्यूब बहुत धनवान था। उसके पास बहुत अधिक संपत्ति थी। अय्यूब बहुत धनवान था और उसके पास बहुत अधिक संपत्ति थी। जब हम अध्याय 42 और वचन 17 पढ़ते हैं तो लिखा है कि अय्यूब वृद्ध अवस्था में दीर्घायु होकर मरा। उसके पास पुरुष और स्त्री दास थे, ऊंट और गधे थे। उसके पास सब कुछ था और वो एक परिवार के रूप में जीता था। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही दे रहे हैं। अय्यूब अध्याय 1 और वचन क्रमांक 1 को देखते हैं। मैं आपके लिए ये पढ़ती हूँ। हम सब अपनी बाइबलों पर ध्यान देंगे। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर अय्यूब के जीवन के बारे में गवाही दे रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में गवाही दे सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने सच्चे हैं?
क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय मौजूद है? क्या हम जानबूझकर पाप करते हैं? ये जानते हुए कि वो पाप है, क्या हम बुराई से दूर रहते हैं? क्या परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में गवाही देते हैं? अगर आप अय्यूब के जीवन को देखते हो तो वो बुराई से दूर रहता था। अय्यूब अध्याय 2 वचन 9 और 10। अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। शैतान ने अय्यूब की पत्नी के माध्यम से बात की। अय्यूब ने कोई बुराई नहीं की। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। इसके बजाय अय्यूब ने कहा, क्या हम सिर्फ परमेश्वर से सुख लें और दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया, ना ही उसने परमेश्वर की निंदा की, ना ही उसने बुराई को स्थान दिया। तो प्रियजनों, अय्यूब एक धनवान व्यक्ति था। वो पूर्व के सभी लोगों में से सबसे धनी था। उसकी संपत्ति देश में बढ़ती जा रही थी। अय्यूब अपने जीवन में बहुत आशीषित था। ऐसा हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु परमेश्वर हमेशा आशीष देते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ लाया है। वो हमें इस प्रार्थना सभा में लाए हैं। परमेश्वर को हम में से हर एक को आशीष देना है। वो आशीष देने वाले परमेश्वर है। प्रभु अय्यूब को जीवन में एक आशीष देने वाले परमेश्वर के रूप में आए। तो अय्यूब का परमेश्वर कैसा है? अय्यूब का परमेश्वर वो है जो आशीष देते हैं। परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी थी। अय्यूब के जीवन में सभी आशीषें थी। हम जो परमेश्वर का कार्य करते हैं, हमें भी प्रभु परमेश्वर की सभी आशीषें मिलनी चाहिए। तो सोचिए और देखिए कि हमें प्रभु की आशीष चाहिए या नहीं। अगर हमें प्रभु की आशीष चाहिए तो पहले हमें उसके बच्चे बनना होगा। हमें परमेश्वर के बच्चे बनना होगा। हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बच्चे के रूप में जीना चाहिए जो उसे प्रसन्न करे। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बच्चे के रूप में जीना चाहिए। अय्यूब के पास सभी आशीषें थीं। अय्यूब अध्याय 1 वचन 3 का दूसरा भाग, उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। परमेश्वर ने उसके चारों ओर, उसके घराने के चारों ओर और उसके पास जो कुछ था उसके चारों ओर एक बाड़ा बना दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी। वो एक धनवान व्यक्ति था। अब्राहम के जीवन में सभी आशीषें थी। परमेश्वर ने इसहाक को उसके जीवन में आशीष दी थी। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी थी। परमेश्वर ने अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को आशीष दी थी। और प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है कि वो आपको भी आशीष से भर देंगे। वो आपको, आपके परिवार को और आपके काम को आशीष देंगे। मेरे प्रियजनों, हम सभी को प्रभु की आशीष चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए। अय्यूब के पास परमेश्वर की आशीष थी। एक बार एक बहन जी अपने पति के साथ मुझसे मिलने आई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो दोनों जोर जोर से रोने लग गए थे। क्योंकि मुझे कारण नहीं पता था, मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। मैंने उन्हें रोने दिया और चुप रही। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे बात करना शुरू किया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम कभी बहुत धनवान हुआ करते थे। हमारा परिवार बहुत आशीषित था। हमारे पास सभी आशीषें थी। हमारे पास हमारा खुद का एक बड़ा घर था। हमारे पास एक बंगला था और हमारे पास एक कार थी। हमारे पास सारी सुविधाएं थी। हम उन दिनों में भी प्रभु को खोजते थे। हम हर दिन बाइबल पढ़ते थे और प्रार्थना करते थे। हम व्यक्तिगत प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना भी किया करते थे। हफ्ते में एक बार हम उपवास रखते। परमेश्वर हमें आशीष देते। हमारी संपत्ति बढ़ती चली गई। परमेश्वर हमें आशीष देते रहे, इसीलिए हमारी संपत्ति बढ़ रही थी और हमारा परिवार आशीषित था। हम आराम से भरा एक जीवन जी रहे थे।
जैसे जैसे धन बढ़ा, जैसे जैसे पैसा बढ़ा, जैसे जैसे आशीषें बढ़ी, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। पैसे ने हमें अंधा कर दिया था। हमारे पास बहुत सारा पैसा था, प्रभु ने हमें आशीष दी थी, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। न कार है, न घर है, कुछ भी नहीं बचा है। हम एक छोटे से घर में रह रहे हैं, कोई लाखों के कर्ज के साथ। हम कई लाखों के कर्ज में जी रहे हैं। तब मैंने पूछा, आपने आराम से भरा जीवन जिया, फिर आखिर हुआ क्या? उन्होंने कहा, हम परमेश्वर को भूल गए। प्रभु परमेश्वर के बीच कोई संबंध नहीं रहा। हम परमेश्वर को भूल गए। हमने चर्च जाना बंद कर दिया, हमने बाइबल पढ़ना बंद किया और प्रार्थना करना बंद कर दिया। सारी आशीषें हमसे पूरी तरह छीन ली गई। सारी आशीषें हमें छोड़ गई। अब हम कर्ज में हैं। वे आंसू के साथ खड़े थे। हमारे पास कार नहीं है और हम बस से यात्रा करते हैं या ट्रेन से यात्रा करते हैं। हम कठिनाई में हैं। हमें परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। हमें उस परमेश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने हमें बनाया और आशीष दी है। हमें उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। हमें बाइबल से प्रेम करना चाहिए। हमें नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर वही थे जिन्होंने उन्हें आशीष दी। प्रभु ने उसकी रक्षा की। परमेश्वर अय्यूब के साथ थे और प्रभु ने अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा बना दिया था। तो मेरे प्रियजनों, अगर आप प्रभु परमेश्वर के संतान हो तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपके चारों ओर बाड़ा बनाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। जब आप कार या फिर ट्रेन से यात्रा करें, वो अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेंगे। जब आप भजन संहिता 91 और वचन 11 पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु की सुरक्षा अय्यूब और उसके पास जो कुछ था उसके चारों ओर थी। एक दिन शैतान प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में आया। शैतान एक परखने वाला, धोखा देने वाला, बिखेरने वाला और परिवारों को नष्ट करने वाला है। वो परिवारों को उजाड़ देता है। तो जब शैतान वहां प्रभु की उपस्थिति में होता है तो प्रभु उससे पूछता है, तू कहाँ से आ रहा है? तब शैतान ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आ रहा हूं। तो देखिए, वो पृथ्वी भर घूम रहा था। तो प्रियजनों, देखिए, संसार में यीशु और शैतान दोनों हैं। यीशु और शैतान ये दोनों हैं। हमें यीशु की ओर देखना चाहिए और शैतान का विरोध करना चाहिए। लेकिन शैतान हमेशा देखता रहता है कि किसे छुए और किसे परखे। विशेष रूप से परमेश्वर के बच्चों को वो चालाकी से काम करता है ताकि परमेश्वर के बच्चों में बीमारी और निराशा ला सके। लेकिन यहाँ अय्यूब और परमेश्वर वहां थे। तब शैतान भी वहां आ गया। परमेश्वर ने उसे पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ऐसा प्रभु ने पूछा। तो देखिए, शैतान उत्तर देता है, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? उसकी सुरक्षा नहीं की, उसकी और उसके हर एक चीजों की? पर जैसे ही तू वो बाड़ा निकालेगा तो वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। लेकिन प्रभु जानते थे कि अय्यूब कभी उनकी निंदा नहीं कर सकता।
प्रभु अय्यूब के साथ थे। वो जानते थे कि अय्यूब कभी उनकी निंदा नहीं करेगा। शैतान ने कहा, उसके चारों ओर और उसके पास जो कुछ है उस पर से अपनी बाड़ा हटा दीजिए और देखिए। तब प्रभु ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, सिर्फ उसकी जान को कोई खतरा ना हो। अब अगर आप अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो हमने देखा कि अय्यूब के 10 बच्चे थे। वो 10 बच्चों के साथ रह रहा था, लेकिन शैतान ने उसके सारे 10 बच्चों को एक ही दिन में मार डाला। उसने उन्हें एक ही दिन में नष्ट कर दिया। क्या ही दुख की बात है, क्या ही क्रूर कार्य किया शैतान ने। शैतान ने एक ही दिन में उन पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। तो प्रियजनों, अपने जीवन में शैतान को हमें स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आप उसके काम में लग जाओगे तो वो आपके घर में आकर पूरी तरह कब्जा करेगा, आपके घर में आकर बैठ जाएगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए ना तो उसके काम कीजिए और न ही उसे अपने जीवन में स्थान दीजिए। शैतान अय्यूब के पास आया। प्रभु परमेश्वर ने ऐसा करने की उसे अनुमति दी थी, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब पर विश्वास किया कि वो कभी उनकी निंदा नहीं करेगा और पीछे कदम नहीं हटाएगा। लेकिन अय्यूब की पत्नी ने कहा, तू बार बार प्रभु प्रभु क्यों कर रहा है? बस परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालांकि उसने ऐसा कहा, अय्यूब ने बुराई से दूर रहना ही चुना। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। इसके बजाय अय्यूब ने कहा कि क्या हम परमेश्वर से सुख ही ले और दुख न ले? ऐसे अय्यूब ने समझाया। तो मेरे प्रियजनों, शैतान हमारे विरुद्ध उठेगा। वो हमारे परिवार के विरुद्ध उठ सकता है। वो हमारे बच्चों को नष्ट करने के लिए उठ सकता है, लेकिन प्रभु हमें कभी उसके हाथ में पूर्ण रूप से नहीं देंगे। अय्यूब के अध्याय 2 में जब अय्यूब और परमेश्वर वहां थे, तब शैतान देखिए फिर से आता है। प्रभु ने उससे पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? तो शैतान कहता है कि मैं इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है? शैतान ने कहा, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना, उसकी जान को खतरा न हो। चाहे तू उसके शरीर को छू, लेकिन उसके प्राण को नहीं। परमेश्वर ने एक शर्त रखी। तब शैतान ने अय्यूब के शरीर को छू लिया और उसे बहुत ही दर्दनाक फोड़ों से पीड़ित कर दिया। हालांकि प्रभु ने अय्यूब को शैतान के हाथों में दे दिया, लेकिन उन्होंने उसकी रक्षा की। अय्यूब इस बारे में अय्यूब अध्याय 23 और वचन 10 में कहते हैं, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब का परमेश्वर वही है जो हमें आशीष देते हैं। मैंने दूसरा जो कहा था, अय्यूब का परमेश्वर वही है जो हमारी रक्षा करते हैं। अय्यूब का परमेश्वर वही है जो हमें आशीष देते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। देखिए, याकूब के अध्याय 5 और वचन 11 में लिखा है, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो प्रभु अत्यंत करुणामय और बड़े दयालु हैं। अब जब हम रोमियो के अध्याय 12 के 12 को देखते हैं, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्या हम क्लेश आने पर परमेश्वर से शिकायत नहीं करते? क्या हम प्रभु की निंदा नहीं करते? ओ, हम तो प्रभु प्रभु कहकर उनका अनुसरण कर रहे थे, अब मैं अपने जीवन में दुख और पीड़ा नहीं सहन कर पा रहा हूँ, जीवन में कितनी परेशानियां हैं। क्या हम पीछे हट रहे हैं ये कहते हुए कि अब मुझे यीशु नहीं चाहिए? क्या हम दूर जा रहे हैं? हर मसीही, हर परमेश्वर की संतान को उस दुख से होकर गुजरना पड़ता ही है।
हमें बहुत क्लेशों से गुजरना होता है। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उनका सुरक्षात्मक हाथ हमेशा हमारे साथ होता है। दुख के बीच भी प्रभु हमारे साथ होते हैं। अय्यूब बहुत क्लेशों से गुजरे, लेकिन उन्होंने सहन किया। ये सच है कि हमने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। आप शायद ऐसे पृष्ठभूमि से हो जहां आप प्रभु को नहीं जानते। क्या आप दुख आने पर परमेश्वर से पीछे हट रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से शिकायत कर रहे हैं ये कहते हुए कि मुझे अब यीशु नहीं चाहिए? क्या हम प्रभु के विरुद्ध बोल रहे हैं? हम किस प्रकार के लोग हैं? अय्यूब अपने जीवन में बहुत क्लेशों से गुजरे, लेकिन उन्होंने क्लेशों के बीच बहुत धैर्य रखा। प्रभु परमेश्वर ने अय्यूब का मार्गदर्शन किया। अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की, ना ही वो कुड़कुड़ाए। उन्होंने पाप नहीं किया। क्या हम अपने जीवन में परीक्षाएं आने पर कुड़कुड़ाते नहीं हैं? हम खुद को विश्वासी कहते हैं, पर फिर कुड़कुड़ाते रहते हैं। क्या हम प्रभु से पीछे हट रहे हैं या कुड़कुड़ाते हैं? हमें दुख सहन करना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें सहन करने की शक्ति दे। प्रभु, मुझे अपने पति से बात करने के लिए धैर्य दीजिए। मुझे अपने बच्चों से बात करने के लिए धैर्य दीजिए। उनसे मांगिए, प्रभु आपको धैर्य देंगे, वो आपको आशीष देंगे। वास्तव में हम उन्हें धन्य मानते हैं जो सहते हैं। आपने अय्यूब की धैर्य की बात सुनी है। धैर्य, हम स्त्रियों को धैर्य की आवश्यकता है। उसी समय जो पुरुष व्यापार करते हैं और विभिन्न कार्य में लगे हैं, उन्हें भी धैर्य चाहिए। हमें क्रोध या चिड़चिड़ाहट की आत्मा को बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें वो बनना चाहिए जो मेल करवाता है। प्रभु, मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए, मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए। मुझे कठिनाई सहनी है, मुझे दुख सहने की शक्ति दीजिए प्रभु। हमें प्रभु से मांगना चाहिए। अय्यूब ने दुख सहा, उसने परमेश्वर के बारे में शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने दुख में प्रभु की स्तुति की। चौथी बात, अय्यूब ने अपनी निष्कलंकता में दृढ़ता दिखाई। अय्यूब अध्याय 2 और वचन 9 में उसकी पत्नी कहती है, तू अब भी प्रभु प्रभु क्यों कर रहा है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। वो दुख को सह नहीं पा रही थी। शैतान उसमें काम कर रहा था, लेकिन अय्यूब ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ सुख ही ले, दुख न ले? क्या हम परमेश्वर से सिर्फ सुख ही ले और दुख न ले? परमेश्वर ने अय्यूब को एक धन्य व्यक्ति के रूप में रखा था। वो इतना धन्य था कि उसने गरीबों और असहायों की मदद की। ऐसा व्यक्ति दुख से गुजरा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी वो कुड़कुड़ाया नहीं। उसने परमेश्वर को कभी दुख नहीं पहुंचाया। उसकी पत्नी ने कहा, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तू अब भी जीवित क्यों है? अय्यूब ने कहा, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ सुख ले, दुख न ले? मतलब क्या हम परमेश्वर से सिर्फ सुख ही ग्रहण करें और दुख ग्रहण ना करें? शैतान आया और प्रभु के सामने खड़ा हुआ। प्रभु ने उससे पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? शैतान पहली बार पहले अध्याय में आता है, फिर दूसरी बार वो दूसरे अध्याय में आता है। प्रभु उससे पूछते हैं कि तू कहाँ से आ रहा है? तब शैतान उत्तर देता है कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। प्रभु ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? फिर शैतान कहता है, केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हम बाइबल में देखते हैं कि शैतान ने अय्यूब के शरीर पर फोड़े लाए, जो बहुत ही दर्दनाक फोड़े थे। प्रभु ने अय्यूब को शैतान के हाथों में सौंप दिया, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अय्यूब कभी उनकी निंदा नहीं करेगा।
परमेश्वर जानते थे कि वो शिकायत नहीं करेगा या उनके विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अय्यूब को शैतान के हाथों में दिया और शैतान ने उसके शरीर को दुखद फोड़ों से पीड़ित किया। वो फोड़े बहुत दर्दनाक थे। उसने एक ठिकरा लिया खुजलाने के लिए और राख पर बैठ गया। वो बहुत ही पीड़ा में था। वो राख में बैठा था क्योंकि वो दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। उसके पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक वो पीड़ादायक फोड़ों से पीड़ित था। शैतान ने उसके शरीर को छू लिया और उसे बीमार कर दिया। मेरे प्रियजनों, शैतान हमारे शरीर में बीमारी ला सकता है, इसीलिए हमें उसे स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का बच्चा बनना चाहिए। वो बीमारी और कमजोरी ला सकता है, लेकिन उसके बीच भी प्रभु हमारे साथ होंगे। भले ही हम पर कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाए, प्रभु हमारे साथ होंगे। प्रभु हमेशा हमारे संग रहकर मार्गदर्शन करेंगे। तो अय्यूब ने अपनी निष्कलंकता में दृढ़ता दिखाई। उन्होंने खराई से अपने कदम पीछे नहीं हटाए। अब देखिए, मेरे जीवन में भी मेरे मृत्यु शैया पर प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया। प्रभु ने मुझे मेरी मृत्यु की शैया से पुनर्जीवित किया। पिछले वर्ष इसी महीने में मैं मदुराई के अपोलो अस्पताल में मृत्यु शैया पर पड़ी थी। मेरे जीवन में शैतान से भयंकर संघर्ष था। मुझे सांस की बीमारी थी। मैं सांस लेने में संघर्ष कर रही थी। मैं घर से भी इलाज ले रही थी। 4 दिन तक मुझे घर पर इंजेक्शन दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उस समस्या से छुटकारा नहीं मिला। उस परेशानी से मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला। उस समस्या के कारण मैं सो नहीं पा रही थी। उस समय एक शैतान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। हर समय वो यही कह रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तो इस सेवकाय में बिल्कुल भी रह नहीं सकती है और मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। अगर मैंने तुझे मार दिया तो तेरे पति को भी आसानी से मार सकता हूँ। फिर मैं इस सेवकाय में शामिल सभी लोगों को मार दूंगा। मैं इस सेवकाय को गिरा दूंगा। शैतान मुझसे इसी तरह से लगातार बातें कर रहा। उस समय भाई सेवकाय से लौटे थे। मुझे ये सब नहीं पता था। जब मैं अस्पताल में थी, मैंने देखा कि भाई मेरे पास से डॉक्टर से मिलने जा रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया और कहा कि मेरे लिए कुछ मत करना, बस एक काम करना। शैतान मुझे नष्ट करने के लिए लड़ रहा है, इसीलिए छुटकारे के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो बार बार कहता है कि वो मुझे मार देगा। शैतान मुझसे लगातार बात करता रहा। मैंने उनसे कहा कि वो प्रार्थना करते रहे और उन्हें भेज दिया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बस ये शब्द अपने पति से कहे। जब मैंने उन्हें देखा, वो डॉक्टर से मिलने चले गए। मैं मृत्यु शैया पर थी। वो मुझे यहाँ पर निजी अस्पताल में ले गए। मैं बेहोशी की हालत में थी। मुझे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। जिन लोगों ने मुझे उठाया, उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने मुझे ऐसे उठाया जैसे कि किसी मृत व्यक्ति को उठाते हैं। जब वे मुझे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जा रहे थे, सभी आंसुओं में थे। एम्बुलेंस बड़ी तेजी गति से अस्पताल की ओर जा रही थी। अस्पताल के डॉक्टर मेरी स्थिति देखकर बहुत ही डर गए थे, लेकिन भाई ने उन्हें उत्साहित किया और कहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु चंगाई देंगे। मैं लगातार प्रार्थना में बना हुआ हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी आंख खुलने में लगभग 4 दिन लगेंगे। उन्हें कुछ रक्त परीक्षण करने थे जिन्हें विश्लेषण के लिए चेन्नई भेजना था, इसीलिए इसमें 4 दिन लगते हैं। उस समय भाई शहर में थे। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि जो भी इलाज देना है आप दीजिए, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। प्रभु अवश्य ही एक चमत्कार करेंगे। वो फिर से उठेंगी और प्रभु की सेवकाई करेंगी। जो भी दवाइयां डॉक्टर देते थे वो भाई को रिपोर्ट करते थे, लेकिन डॉक्टर डर में थे क्योंकि परिणाम आने में 4 दिन लगते हैं। भाई ने यहाँ से गए सभी लोगों को इकट्ठा किया और वो प्रार्थना करने लग गए। यहाँ से जितने भी सेवक मुझे देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, भाई उनके साथ जुड़कर प्रार्थना करने लगे और उन्होंने बाइबल पढ़े ताकि वो मुझे चंगा करें। सब लोग वहीं रुके रहे और प्रार्थना करते रहे। डॉक्टरों ने कहा कुछ भी हो सकता है, या तो वो बच जाएंगी या फिर उनकी जान को खतरा है। इसीलिए सभी वहीं रुके रहे
और प्रार्थना करते रहे। कोई मुझे देखने नहीं आ सकता था क्योंकि मुझे एक आईसीयू में रखा गया था, मुझे अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। सभी की प्रार्थनाओं के कारण मेरी आंखें खुल गई। ये केवल प्रार्थनाओं के कारण ही हुआ था। रात के लगभग 9 बजे का समय था। मेरे हाथों और गर्दन में दवाइयाँ देने के लिए ट्यूब लगी थी। मैंने बस ऐसे आंखें खोली जैसे नींद से मैं जाग रही हूँ, और फिर मैंने चारों ओर देखा। मुझे बहुत ही ताजगी महसूस हुई। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरी आंखें खुलने में कम से कम 4 दिन लगेंगे, लेकिन प्रभु ने एक ही दिन में आंखें खोलने की सामर्थ्य दी, बस एक ही दिन में। मैंने रात के 9 बजे के आसपास आंखें खोली और चारों ओर देखा। डॉक्टर आए और भाई को बताया कि मेरी आंखें खुल गई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कोई उन्हें अभी नहीं देख सकता। हम किसी को अनुमति नहीं देंगे क्योंकि उन्हें संक्रमण हो सकता है, इसीलिए कोई उन्हें देखने ना आए। अगले दिन ही मेरे पति आए। उन्होंने मुझे देखकर मुझसे कहा कि क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, इसीलिए हम तुम्हें अपोलो मदुराई लेकर आए हैं। मैं यहाँ केवल तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने बस इतना कहा और तुरंत कमरे से चले गए क्योंकि उन्हें ज्यादा रुकने की अनुमति नहीं थी। अन्य लोग बस 1 ही मिनट के लिए मुझे देखने आए। अब 4 दिन बीत चुके थे। 4 दिन के बीच मैंने प्रभु से प्रार्थना की। डॉक्टरों को निमोनिया का संदेह था और उन्होंने उसी के अनुसार इलाज शुरू किया। मैं बीमार अवस्था में भी प्रार्थना करती रही, प्रभु मुझे पूरी तरह से चंगा कीजिए, सभी दवाइयाँ ठीक से काम करे, ऐसे मैंने प्रार्थना की। और 4 दिन बाद डॉक्टरों ने मुझे देखा और कहा कि सुधार बहुत ही अच्छा हो रहा है। चूंकि मेरी स्थिति ठीक हो रही थी, उन्होंने मुझे सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया और मुझे कमरे में लाने के बाद भी कोई मुझे देखने नहीं आया। मैंने देखा कि सेवकाई के सभी भाई कुछ दूरी पर खड़े थे। मैंने अपने पति से पूछा कि ये सब यहाँ क्यों खड़े हैं, आपने इन्हें सेवकाई के लिए क्यों नहीं भेजा? उन्होंने बस इतना कहा, मैं इन्हें प्रार्थना के लिए यहाँ रख रहा हूँ। उन्होंने कुछ और नहीं कहा। सब वहीं रुके और प्रार्थना करते रहे। भाई ने दुनिया भर के विश्वासियों से भी चमत्कार के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया। प्रभु ने आपकी सभी प्रार्थनाएं सुनी और मुझे आंखें खोलने की सामर्थ्य प्रदान की। मैं प्रभु परमेश्वर की स्तुति करती हूँ जिन्होंने मुझे चमत्कारिक रूप से चंगा किया। प्रभु ने जो मुझे चंगाई दी, मैं दिल से उनकी स्तुति करती हूँ। मेरे फेफड़े काम करना बंद कर चुके थे क्योंकि वे संक्रमित थे, और उसके बाद मेरी किडनी ने भी काम करना बंद किया था। ऐसी गंभीर स्थिति में आप सबकी प्रार्थनाओं के कारण प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और मुझे चंगा कर दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मुझे 3 महीने घर पर आराम करना था। फिर मैंने भाई से इच्छा जताई कि मैं यहाँ आकर सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। लोग आते और कहते कि उनकी किडनी काम नहीं कर रही है। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता है। मैं प्रभु से पूछती हूँ कि प्रभु, आपने मेरे फेफड़ों को छूकर चमत्कार किया, आपने मेरे संक्रमित फेफड़ों को छूकर चंगा किया, आपने मेरी किडनियों को जो काम नहीं कर रही थी उसे चंगा किया, आपने मेरे लिए चमत्कार किया। इसीलिए मैं अब इन बच्चों के लिए भी वही करने की प्रार्थना करती हूँ। अब मैं फिर से यीशु छुड़ाता है सेवकाई में शामिल हूँ और लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। आप में से कई लोग जानते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए चमत्कार किया। प्रभु ने मुझे मेरी मृत्यु की शैया से उठाया है। उन्होंने मुझे अब अच्छी सेहत दी है। उन्होंने मुझे अपने लिए और अपनी सेवकाई के लिए चुना है। तो मेरे प्रियजनों, शायद आप में से कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हो, आप मृत्यु के भय से पीड़ित हो। शैतान रातों में आपसे कह सकता है कि मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, मैं तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को नष्ट कर दूंगा और तेरे व्यापार को बंद कर दूंगा। क्या वो आपसे ऐसा कह रहा है? तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि प्रभु चमत्कार करेंगे। जिन्होंने मेरे लिए चमत्कार किया वो निश्चित रूप से आपके लिए भी करेंगे। अय्यूब ने अपनी निष्कलंकता में दृढ़ता दिखाई। मेरे जीवन में दुख और बीमारी आई, पर प्रभु मेरे साथ थे, वो आपके साथ भी रहेंगे। अब चौथी बात, अय्यूब का परमेश्वर आशा का
परमेश्वर है। पहली बात, अय्यूब का परमेश्वर आशीष देने वाले हैं। दूसरी बात, अय्यूब का परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात मैंने कही थी, अय्यूब ने अपनी निष्कलंकता में दृढ़ता दिखाई। प्रियजनों, अय्यूब ने अपनी निष्कलंकता में दृढ़ता दिखाई। चौथी बात, अय्यूब का परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। अय्यूब का परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। अय्यूब अध्याय 13 और वचन 15 में लिखा है, वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं। अय्यूब अध्याय 23 वचन 10, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चल रहा हूँ, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब वो मुझे तालेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब अध्याय 23 वचन 14, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वो पूरा करता है। उसने प्रभु पर भरोसा रखा कि वो वही करेंगे जो उसके लिए ठहराया गया है। उन्होंने मनुष्य पर भरोसा नहीं रखा। अय्यूब अध्याय 14 और वचन 7, वृक्ष के लिए वो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, पर मनुष्य के लिए आशा नहीं होती। अगर वो मर जाए तो मिट्टी में मिल जाता है। अय्यूब अध्याय 14 वचन 7, वहां पर वृक्ष के बारे में कहा गया है, अगर आप एक वृक्ष को काट दें तो क्या वो फिर से पनपेगा? जरा बताइए, हाँ या नहीं? क्या होगा, बोलिए? वो फिर से पनप सकता है कि नहीं? वो पनपेगा कि नहीं? अगर उस पर पानी डाला जाए तो वो अच्छी तरह बढ़ेगा, है ना? तो अय्यूब कहते हैं, मेरे लिए आशा है, मेरा जीवन फिर से पनपेगा। हमें अय्यूब की पुस्तक पढ़नी चाहिए, और मैंने वो पुस्तक पढ़ी है और आपसे इसीलिए उसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। अय्यूब की आशा मनुष्य पर नहीं थी। ये सच है कि उन्हें अपने जीवन के फिर से अंकुरित होने की आशा थी। मैं हमेशा ऐसी नहीं रहूंगी। प्रभु मुझे आशीष देंगे, वो निश्चित रूप से मुझे आशीष देंगे, वो मेरे भविष्य को आशीष देंगे। अय्यूब ने अपने जीवन का सब कुछ खो दिया, लेकिन उनके पास आशा थी, और जब वो मुझे ताल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब सोने को गर्म करके आभूषण बनाया जाता है तो वो चमकता है। सोना गर्म होने पर चमकता है। उसी प्रकार प्रभु ने अय्यूब के लिए परीक्षाएं आने दी, लेकिन अंततः प्रभु परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारे आशीषित दिन दिए, उन्हें आशीष दिया। तो मेरे प्रियजनों, अय्यूब के पास आशा थी। जो मेरे लिए ठहराया गया वो होगा, वो निश्चित रूप से होगा। जो प्रभु ने मेरे लिए ठहराया है वो मेरे जीवन में होगा। मेरा जीवन फिर से अंकुरित होगा। उनके पास ये आशा थी कि उनका जीवन फिर से अंकुरित होगा। अय्यूब अध्याय 42 और वचन 2 देखिए, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अय्यूब ने प्रभु पर भरोसा किया। अय्यूब जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु नहीं कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अय्यूब के पास आशा थी। जब वो मुझे तालेंगे तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब वो मुझे तालेंगे तब मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रभु उस आशीष को सही समय पर लाएंगे जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई है। उनके पास ऐसी आशा थी। अय्यूब को आशा थी कि एक दिन आएगा जब प्रभु मुझे वो आशीष देंगे जो उन्होंने मेरे लिए रखी है। प्रभु मेरी सारी समस्याओं को बदल देंगे। अय्यूब को आशा थी। अगर सोने को पिघलाकर आभूषण बनाया जाए तो वो कितना सुंदर होता है। और ठीक उसी प्रकार जब प्रभु मुझे परखेंगे तो मेरा भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जान लीजिए कि भविष्य बड़ा ही उज्जवल होगा। प्रभु परमेश्वर तुरंत ही मुझे चंगाई प्रदान करने वाले परमेश्वर है। अय्यूब के पास यही आशा थी। अय्यूब अध्याय 19 और वचन 25 से 27 को देखते हैं तो हम पढ़ते हैं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो कहता है कि मेरा प्रभु अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उस समय वो बहुत ही दर्दनाक फोड़ों से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने कहा,
कि अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। अय्यूब ने ऐसा कहा, उसके पास आशा थी। अय्यूब के पास अनंत जीवन की आशा थी। उन्हें आशा थी कि प्रभु उनके जीवन को फिर से अंकुरित करेंगे। उन्हें आशा थी कि वो परमेश्वर को देखेंगे। ये अनंत जीवन की आशा है। एक दिन आएगा जब मैं प्रभु यीशु से मिलूंगा, तब मैं उसके दर्शन अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। भले ही मेरा पूरा शरीर नष्ट हो जाए, मैं फिर भी प्रभु को देखूंगा। ये अय्यूब का विश्वास और आशा थी। मैं यीशु को देखूंगा, मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूंगा। अगर आप यीशु पर भरोसा रखकर जीवन जीते हो तो वो आपको सब कुछ देंगे। मेरे प्रियजनों, आप काम कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, आप कोई भी हो, लेकिन आपको अपना भरोसा प्रभु परमेश्वर पर रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी आशा प्रभु पर है तो वो आपको निश्चय ही आशीष देंगे। प्रभु निश्चित रूप से आपको आशीष देंगे। अंततः अय्यूब को वो सब कुछ वापस मिल गया जो उसने खो दिया था। अय्यूब 42 का 10। आइए हम सभी अपनी बाइबल खोलें। अय्यूब अध्याय 42 और वचन 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब वो यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तो प्रभु ने उसके जीवन में जो कमी थी उसे पूरा कर दिया। उसके मित्रों ने उसका उपहास किया और उसके विरुद्ध बातें की, लेकिन अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की। अय्यूब ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उसके विरुद्ध थे। हम अय्यूब अध्याय 42 में देखते हैं कि प्रभु ने अय्यूब के अंतिम दिनों को उसके शुरुआती दिनों से अधिक आशीषित किया है। अय्यूब ने उन मित्रों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसे अपमानित किया, चोट पहुंचाई और तिरस्कार किया था। उसका हृदय बहुत अच्छा था। उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, इसीलिए प्रभु ने उसकी बंधुआई को बदल दिया। अब प्रभु यीशु मत्ती 5:44 में कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुमसे बैर रखते हैं उनके लिए भलाई करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या आपके पड़ोसी आपसे लड़ रहे हैं? उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनसे झगड़िए मत। प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसे सताया। क्योंकि इसने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु परमेश्वर ने अय्यूब की बंधुआई को पूरी तरह बदल दिया। क्योंकि उसने प्रार्थना की, उसे वो सब कुछ दुगना मिला जो उसने खोया था। प्रभु परमेश्वर ने अय्यूब के अंतिम दिनों को उसके प्रारंभिक से अधिक आशीषित किया। उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उसने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करने वाले लोग होने चाहिए। प्रभु को हमारे साथ होना चाहिए। हमारे परीक्षाओं के बीच प्रभु को साथ होना चाहिए। हमें प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें प्रभु से दृढ़ता से जुड़े रहना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें देश के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उन प्राणों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो नष्ट हो रही हैं। हमें यीशु को उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो उन्हें नहीं जानते। प्रभु, आपने अय्यूब को धनवान बनाया था, मुझे भी आशीष दीजिए। आपको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे परिवार को, बच्चों और मेरे कार्यों को आशीष दीजिए, मुझे समृद्ध कीजिए, मुझे आपकी महिमा के लिए एक गवाही के रूप में खड़ा कीजिए। प्रभु से इस प्रकार मांगिए। जब आप उनसे मांगते हैं तो वो आपको आशीष देंगे। क्या हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर प्रार्थना करें? प्यारे प्रभु, आपने अय्यूब को आशीष दी थी, आपने अय्यूब को आशीष दी थी। परमेश्वर, मुझे भी आप आशीष दीजिए। मैं खाली अवस्था में आया हूँ, सब कुछ खोकर। प्रभु मेरी ओर देखिए, आपकी आंखें मुझे देखने दे। प्रभु मेरी ओर देखिए। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन प्रभु हृदय को देखते हैं। प्रिय प्रभु, मेरी ओर देखिए। प्रभु, मेरे हृदय में कोई बुरे विचार, व्यभिचार, अशुद्धता, चोरी या झूठ ना हो। प्रभु, मुझे
इन बुरी बातों से दूर रखिए परमेश्वर। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, दूसरों को धोखा देने के पाप को क्षमा कीजिए प्रभु। अपने व्यापार में धोखा देने के पाप को क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। बाइबल ना पढ़ने के पाप को क्षमा कीजिए, प्रार्थना ना करने के पाप को क्षमा कर दीजिए, आपसे पीछे हटने के पाप को क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु यीशु, दया कीजिए यीशु, मुझे आशीष दीजिए। प्रिय यीशु, मुझे आशीष दीजिए। अय्यूब को उसके जीवन में जो कुछ उसने खोया था वो सब वापस मिला। प्रभु मुझे वो आशीष दीजिए। हे यीशु मेरे हृदय में आइए, हे यीशु मेरे हृदय में आइए। प्रभु आपको दुख पहुंचाने के पाप को क्षमा कीजिए, आपको दुख पहुंचाने के पाप को क्षमा कीजिए। ओ मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं है, कोई भी खुशियाँ नहीं है प्रभु। मैं आपके चरणों में आया हूँ परमेश्वर, मुझे आपकी शांति दीजिए, मुझे आपका आनंद दीजिए। जो लहू कलवरी के क्रूस पर बहाया गया उसकी शक्ति मुझे सिर से पांव तक धोने दीजिए परमेश्वर। आपके बच्चों को सिर से पांव तक शुद्ध कर दीजिए। जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें शुद्ध कर दीजिए, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दीजिए। स्वर्ग आनंदित हो जाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। अब सभी प्रभु का धन्यवाद करें, आप सभी प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का सामर्थ्य उतर आए। अपना मुंह खोलिए और प्रभु को धन्यवाद कीजिए। पवित्र आत्मा को आप अनुमति दीजिए, वो आपको अपनी शक्ति से भर देने के लिए उन्हें अनुमति दीजिए, वो आपको भर देंगे। उनसे मांगिए कि वो आपको भरे। मांगिए, मांगिए, प्रभु से मांगिए। आप सभी प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उन्हें भर देने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आपकी शक्ति उन्हें छू ले प्रभु, आपकी शक्ति उन्हें छू ले। पाप के बंधनों को तोड़ दीजिए, दुष्ट शैतान की शक्तियों को नष्ट कर दीजिए। बहरे कान खुल जाएं, गूंगे मुंह खुल जाए, गूंगेपन की बंधने टूट जाएं। आपकी शक्ति उतर आए, आपकी शक्ति उतर आए, चंगाई हो जाए, उद्धार हो जाए। जो दुष्ट शैतान की शक्ति आपके बच्चे के विरुद्ध लड़ रही है वो यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जादू टोने की शक्तियां यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं। तंत्र मंत्र की शक्तियां पूरी तरह जल जाएं। जो दुष्ट आत्माएं जो कारोबार को दबा रही हैं वो यीशु के नाम में चली जाएं। बीमार और मृत्युशैया पूरी तरह से बदल जाएं। मृत्युशैया बदल जाए परमेश्वर। गठिए का रोग यीशु के नाम में चला जाए। जो दुष्ट शैतान के कार्य हाथों और पैरों को दबा रहे हैं वे यीशु के नाम में पूरी तरह से नष्ट हो जाए प्रभु। इनकी उंगलियां मजबूत हो जाए परमेश्वर। आपकी शक्ति उंगलियों पर और पैरों पर उतर आए। गठिए का रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में चला जाए। घुटनों और हाथों में जो दर्द है वो यीशु नासिर के नाम में चला जाए। पेट में जो गांठ है वो सभी गांठें यीशु के नाम में गायब हो जाए। गर्भाशय में जो सिस्ट है और फाइब्रॉइड है वो यीशु के नाम में पूरी तरह से गायब हो जाए। पेट के दर्द यीशु के नाम में चले जाए। चंगाई हो जाए, चंगाई हो जाए, पूर्ण चंगाई। कंधों में जो दर्द है वो यीशु के नाम में चला जाए। गले में जो थायराइड की गांठें हैं वे यीशु के नाम में गायब हो जाए। गांठें गायब हो जाए प्रभु। रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है वो यीशु के नाम में चला जाए। सोराइसिस चला जाए। प्रभु यीशु के नाम में हम पढ़ते हैं कि हम आपके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। आपके कोड़े खाने से हम लोग वास्तव में चंगे हुए हैं। हमें ये निश्चितता है कि हम आपके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। ये सोराइसिस यीशु के नाम में बदल जाए। पाप की बीमारियां चली जाएं। पाप की बीमारियां चली जाए। आपकी शक्ति प्रभावित आंखों पर उतर आए। पूर्ण रूप से आपकी शक्ति आंखों पर उतर आए। बहरेपन की आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। बहरे और गूंगेपन की आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकल जाए।
पवित्र आत्मा, आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु की स्तुति हो भाई। श्री विली पुत्तूर आपके लिए से क्या चमत्कार हुआ? मैं पिछले 3 महीने से जादू टोने की आत्मा से प्रभावित थी। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ या कैसे व्यवहार कर रही हूँ। मुझे तभी पता चलता जब घरवाले बताते। उन्होंने मेरे हाथ में ताबीज बांधा ताकि जादू टोना दूर हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चूंकि प्रभु मेरे साथ थे, मैंने सब कुछ हटा दिया। यहाँ मुझे लगा कि कोई मेरे कान में लगातार चिल्ला रहा है। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अब मैं राहत महसूस कर रही हूँ, पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर पा आपके रही अंदर हूँ। से एक दुष्ट आत्मा निकल कर हाँ गई। भाई, और कब से बिल्कुल। आपको वो समस्या थी? 3 महीने से। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम पुष्पलता आप है, कहाँ से आ रही हो बहन? कन्याकुमारी जिले आपके से। लिए क्या चमत्कार हुआ, बताइए। जब मैंने जादू टोना से छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो मुझे लगा कि एक सांप की आत्मा मुझे सताने के बाद चली गई। यह लगभग 10 मिनट तक चला। जब यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई आत्मा आपके मुझे अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकल छोड़कर कर जा गई। रही है। प्रभु की स्तुति हो। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं मुनार से आई हूँ। आपके लिए क्या चमत्कार मैं हुआ था? वेरिकोस के लिए इलाज ले रही थी। जब हाँ। आपने यहाँ प्रार्थना की, मुझे महसूस हुआ कि ये वेरिकोस नहीं बल्कि किसी सांप की आत्मा का प्रभाव है। परमेश्वर की शक्ति मुझ पर उतरी और मैं गिर गई। फिर आपने कहा, डॉक्टरों ने कहा है कि ये नसों के खिसकने के कारण हुआ है। प्रभु परमेश्वर अभी तुम्हें इस समस्या से छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु ने मुझसे बात की और मुझे छुटकारा दिया। मैं प्रभु आमीन, परमेश्वर आमीन। की स्तुति करती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। मेरा कहाँ नाम से आ रही लता हो है, आप? क्या चमत्कार पल्लापट्टी हुआ करूर था? जिले से आई हूँ मैं। जब मैं पिछले हफ्ते अस्पताल गई, उन्होंने कहा कि यहाँ फैट है और मुझे ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। उन्होंने दवा लेने के लिए रजिस्टर करने को कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और वहां से वापस आ गई। आज मैंने प्रार्थना की कि यीशु आप ही मुझे छुटकारा दीजिए। मैं पूरे दिन आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी कि मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। पेट में सूजन भी थी, क्या मैं ज्यादा चमत्कार खाना हुआ नहीं था? खा उसके बारे में पाती बताइए। थी। जब आपने प्रार्थना की तो मैं वहां पर गिर पड़ी। जब फिर उठी तो शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद, आमीन। उन्होंने चंगाई दी है। आमीन। इनके जीवन में दुष्ट आत्मा का संघर्ष था, प्रभु ने छुटकारा दिया है। प्रभु की महिमा हो। तालियों के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं तिरुपुर जिले से आ क्या रहा हूँ। चमत्कार हुआ? मुझे 30 साल से सर्प की आत्मा सता रही थी। 30 सालों से? मुझे रातों में डरावने सपने आते थे। हाँ। यहाँ सभा में आते समय भी मेरी आंखों में जलन हो रही थी। तो आज और क्या हुआ, आज बताइए। अंतिम प्रार्थना के दौरान मैं गिर गया। उसी समय मेरे कान में एक तेज आवाज आई और एक आत्मा मुझे आप छोड़कर में से चली एक गई। दुष्ट आत्मा निकल हाँ, कर गई। अभी परमेश्वर छुटकारा का मिल लाख गया। लाख धन्यवाद। छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद। मेरा नाम है लुकास और हाँ। मैं मइलाडुथुरई से क्या आ रहा चमत्कार हुआ था हूँ। भाई? मुझे शरीर में बहुत तेज दर्द होता था, इतना ज्यादा कि रात में सो नहीं हाँ। पाता। रात के समय में बहुत तकलीफ होती थी। जब मैंने भी प्रार्थना की तब प्रभु परमेश्वर ने मुझे पूर्ण छुटकारा दे दिया। पूर्ण छुटकारा मिल गया हाँ आपको। जी। प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। मैं मइलाडुथुरई जिले से हूँ। मैं 14 साल से डर के साथ संघर्ष कर रही थी। शैतान मुझे डराता था कि कहीं बाहर मत जाओ, नहीं तो मर जाओगी। सांप मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता था और डॉक्टरों ने इसे मानसिक बीमारी बताया और इलाज किया। जब मैं यहाँ बैठी थी आज, मुझे लगा कि मेरी साड़ी से एक सांप हट रहा है। जब बहन संदेश दे रही थी, मैं सोच रही थी कि क्या ये मेरी साड़ी थी। फिर जब आपने कहा पैरों के बंधन टूट रहे हैं, तो मैंने साफ साफ महसूस किया कि जो बंधन मेरे पैरों से बंधे थे, प्रभु उन्हें पूरी तरह से खोल रहे हैं। प्रभु उन्हें छुड़ा रहे हैं और मुझे आमीन। चंगाई प्रदान कर रहे हैं। अब आमीन, प्रभु ने आमीन। सारे बंधन आमीन। तोड़ प्रभु दिए की हैं। स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। मैं कन्याकुमारी से आ रहा हाँ। हूँ और 10 साल से दुष्ट आत्मा का संघर्ष था। 10 साल से? और आज क्या हुआ? आज भी बहुत संघर्ष था। जब मुझे आगे बुलाया गया प्रार्थना के लिए, मैं आया। वहां भी वो मुझे तंग कर रहा था, लेकिन अब मुझे राहत महसूस हो रही है। अब राहत मिल गई। 10 साल का संघर्ष। प्रभु की स्तुति हो। तालियों के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। जो लोग नाके की प्रार्थना में शामिल हुए थे, उन्होंने प्रभु यीशु से आत्मा, प्राण और शरीर में आशीष पाई और आनंद पूर्वक घर लौटे। परमेश्वर की महिमा हो। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.